घनश्याम जी एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक थे। उनके विद्यालय में 8वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि उनका विद्यालय माध्यमिक श्रेणी तक ही था। उनके घर पर वह स्वयं, उनकी पत्नी और रामा देवी और उनके 3 संतानें थीं। 2 बेटे सूरज और गौरव और 1 बेटी उदिता। पहले तो तीनों बच्चे घनश्याम जी के स्कूल में ही पढ़ते थे, लेकिन जब उनकी 8वीं तक की पढ़ाई पूरी हो गई, उसके बाद उन्होंने दूसरे स्कूल में पढ़ाने की बातें शुरू हुई। फिर एक अच्छा सा निजी स्कूल देखकर घनश्याम जी ने दोनों बेटा का दाखिला वहाँ करवा दिया, लेकिन बेटी को एक सरकारी हाई स्कूल में डाल दिया गया। परंतु वह वहाँ भी बहुत ध्यान लगाकर पढ़ती थी। वह शुरू से ही मेहनती छात्र थी। कहते हैं ना, प्रतिभा किसी बैसाखी की मोहताज नहीं होती। वही बात कुछ उदिता पर भी लागू होती थी। घनश्याम जी के दोनों बेटे भी अच्छा पढ़ते थे, लेकिन बेटी की तुलना में वे औसत ही कहे जा सकते थे। घनश्याम जी का सोचना था, बेटी को पराए घर जाना है, इसलिए उसकी शिक्षा दीक्षा में भारी भरकम रकम क्यों खर्चा करना, ससुराल जाकर उसको गृहस्थी ही तो संभालना। कोई भी उनसे यदि यह सवाल पूछता कि बेटी को साधारण स्कूल में क्यों डाला और बेटों को अच्छे स्कूल में, तो उनका यही जवाब होता था, आज 12वीं का रिजल्ट आया तो बेटी राज्य में प्रथम स्थान पर रही और मीडिया और जान पहचान वालों का घर पर जमावड़ा लगा हुआ था। यह बात भी घनश्याम जी को जैसे कोई अधिक मायने नहीं रखती थी, जबकि इससे पहले दोनों बेटे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। तब मोहल्ले भर में मिठाई बंटवाई थी। धीरे धीरे तीनों बच्चे स्कूल कॉलेज में पहुंचते गए थे। बेटी अभी भी स्कूल कॉलेज में प्रथम स्थान पर आती रही और बेटे जोड़ तोड़ कर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते। बेटी की पढ़ाई का जिम्मा सरकार ने ले लिया। उसको छात्रवृत्ति मिलने लगी थी, अतः उसकी आर्थिक समस्या हल हो गई थी। वह अपने माता पिता पर आश्रित नहीं थी। वह अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली गई थी। बेटे तो पहले से ही दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद दोनों बेटों की नौकरी लग गई और वहीं दोनों सेटल भी हो गए। बेटों ने शीघ्र ही अपनी सहकर्मी लड़कियों से विवाह भी कर लिया। माता पिता से कुछ पूछना भी उचित नहीं समझा। उन्हें इस तरह बता दिया जैसे कि किसी गैर को निमंत्रण की इत्तला दे रहे हो। घनश्याम जी और रामा जी ने भी दिल मसोड़ कर, ना चाहते हुए भी, इस बात को स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों तक दोनों बेटे तीज त्योहार पर घर आते रहे। फिर धीरे धीरे सिलसिला भी थम गया। हालांकि उनकी पत्नियां कभी नहीं आती थी। उन्हें छोटे शहर में रहना मंजूर नहीं था। कुछ दिनों के बाद पोते पोतियां भी हो गए। उनसे फोन वीडियो कॉल पर बातें हो जाती थी। माता पिता जैसे श्रेष्ठ रिश्ता भी महज औपचारिक बनकर रह गया था। रमा देवी कभी कभी बहू बेटों के पास हफ्ते 10 दिन के लिए चली जाया करती थी, लेकिन घनश्याम जी कभी जाना नहीं पसंद करते थे और ना ही वे कभी बेटे बहू के पास गए थे। दोनों बेटे अपनी गृहस्थी में रम गए थे। एक बेटी ही थी जो निरंतर अपने माता पिता पर नज़र बनाए हुई थी। बेटों का अब फोन कॉल वाले सिलसिला भी कम हो गया था। हफ्ते वाले सिस्टम महीनों से साल अब
बड़े त्योहार तक ही सिमट कर रह गया था। एक बार रमा जी अत्यधिक बीमार हो गई। तब देख रेख के वास्ते दोनों बेटों को खबर पहुंचाई गई। दोनों ने ही अपनी नौकरी से छुट्टी न मिलने का बहाना बताकर आने से इनकार कर दिया था। अब सारी जिम्मेदारी घनश्याम जी पर आ पड़ी थी। चूँकि घनश्याम जी अपनी नौकरी से अब सेवानिवृत्त हो चुके थे, परंतु फिर भी अकेले किसी पुरुष को घर और बीमार व्यक्ति की सहज संभालना करना आसान नहीं था, वह भी ऐसे व्यक्ति जिसने धरू जिम्मेदारियां कभी नहीं उठाई ही ना हो। बेटी को घनश्याम जी ने खबर नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उसे यह बात पता चल गई तो वह अपनी नौकरी से अवकाश लेकर सीधे अपनी माँ की देखरेख करने के वास्ते घर पहुँच गई। कुछ दिनों में रमा जी पूर्णतः स्वस्थ हो गई। तब उदिता पुनः अपनी नौकरी पर चली गई। अब घनश्याम जी उदिता के लिए लड़का तलाशने लगे। तब उदिता ने यह कहकर शादी से मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, और यदि करूंगी भी तो ऐसे लड़के से जो मेरे साथ मेरे माता पिता की भी देखभाल करेगा। घनश्याम जी ने उदिता को समझाया, बेटी यह कैसी जिद है। फिर भी उदिता अपनी बात पर कायम ही रही। कुछ ही दिनों में उदिता और घनश्याम जी की तलाश खत्म हुई। एक ऐसा लड़का भी मिल गया जो अपने माता पिता के साथ उदिता के माता पिता की जिम्मेदारियां उठाने के लिए भी तैयार था। उदिता की शादी हो गई। अब उदिता जहां नौकरी करती थी वहां 3 फ्लैट एक साथ ले रखे थे। एक साइड में उसके पति निखिल के माता पिता, दूसरे साइड में उदिता के माता पिता, और बीच के कमरों में निखिल एवं उदिता स्वयं रहते थे। आज घनश्याम जी को बहुत शर्मिंदा थे और अपनी बेटी उदिता से क्षमा मांगकर पछताव में भी कर रहे थे। सूरज और गौरव तो अपने नाम की लाज भी नहीं बचा सकी। तुम सचमुच हमारी उदिता हो बेटी, तुम जैसी औलाद किस्मत वालों को मिलती है। आज मैं अपने किए हुए पर शर्मिंदा हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।